हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज का टॉपिक है मसल सोरनेस। जो मसल के अंदर जो दर्द होता है ये हमारी शरीर में आफ्टर रनिंग क्यों होता है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज आपने महसूस किया होगा कि जब भी कोई बिगिनर रनिंग शुरू करता है या कोई एक्टिविटी शुरू करता है तो उन्हें लगता है कि उनके दिमाग में एक डाउट उठता है कि शायद हम फिट नहीं हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में ये जो पेन होता है वो ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, जो कि अक्सर हार्ड ट्रेनिंग या जब भी आप कोई न्यू एक्सरसाइज या एज ए बिगिनर रनिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि ये दर्द क्यों होता है, ये कब नॉर्मल होता है या फिर ये कब डेंजरस होता है, और इसे हम किस तरीके से रिकवरी जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो पेन होता है मसल्स का, या जिसे हम बोलते हैं मसल सोरनेस, ये होता क्या है। अक्सर जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली एक न्यू ट्रेनिंग, ठीक है, तो उसके बाद एक कुछ छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो हमारी मसल्स में होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से और फिर जो डैमेज होते हैं और जिसकी वजह से बॉडी फिर इन्हें रिपेयर करती है। और ड्यूरिंग दिस रिपेयर प्रोसेस तो आपको ये जो पेन होता है और ये जो सूजन होती है वो फील होती है, और इसी को हम बोलते हैं मसल सोरनेस, या फिर आप इसे मेडिकल लैंग्वेज में आप इसे कह सकते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, जिसे आप शॉर्ट में डॉम्स भी कह सकते हैं। तो अक्सर ये पेन जब आप वर्कआउट करते हैं या इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं तो ये 12 से 24 घंटे के बाद होता है पेन, और ये लगभग आप 24 से 72 घंटे तक आपकी बॉडी में रहता है। तो इसलिए आप इस जो मसल सोरनेस है इसे आप नॉर्मल समझ सकते हैं, और इसे मेडिकल लैंग्वेज में ध्यान रखें इसे हम डोम्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आर्मी एस्पिरेंट जब भी कोई जैसे कि आर्मी की तैयारी कर रहे होते हैं एक लंबे गैप के बाद, जैसे कोई वो लॉन्ग रनिंग करते हैं या जैसे 1600 मीटर या उससे ज़्यादा की रनिंग शुरू करते हैं, तो पहले दिन तो उन्हें काफ़ी स्ट्रांग फील होता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग अगर वो जब उठते हैं या एक्सरसाइज के लिए तैयार होते हैं तो उनकी जो टांगें हैं वो काफ़ी टाइट फील होती हैं, उन्हें स्टेयर से भी चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअल में ये ध्यान रखें कि ये इंजरी नहीं होती है, ये एक्चुअल में सिर्फ एक नॉर्मल पेन होता है या बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि हमने इस स्लाइड के अंदर बताया था, जिसे हम डोम्स कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये सिर्फ एक जिसे आप मसल अडेप्टेशन बोल सकते हैं, ओके। तो आइए जानते हैं कि होता क्यों है ये जो पेन है। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब भी आप कोई न्यू एक्सरसाइज शुरू करते हैं या आप इंक्रीज्ड इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी के साथ आप कोई भी जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं, एकदम से तुरंत हार्ड ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, या फिर एक लंबे ब्रेक के बाद आप दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या रनिंग, ओके। तो आपको समझना होगा कि ये जो नॉर्मल पेन या इंजरी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जो नॉर्मल सोरनेस है इसमें ये हमेशा आपके दोनों टांगों में रहेगा, और ये थोड़ा मॉडरेट टाइप का पेन होता है, और जो कि आपको जैसे हमने पहले बताया 24 से 72 घंटे तक ये रहता है, और ये अपने आप ही 2 से 3 दिनों के अंदर ठीक हो जाता है। बट इंजरी होती है वो हमेशा वन साइड में मिलेगी आपको, कुछ स्वेलिंग होगा, कुछ दर्द भी काफ़ी ज़्यादा शार्प रहेगा, और पेन जो है वो मूवमेंट के साथ बढ़ जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल पेन एंड इंजरी, कि ये दोनों टांगों नॉर्मल पेन होता है जो नॉर्मल सोरनेस जिसे हम बोलते हैं, तो वो दोनों टांगों में होता है, बट ये वन साइड में होता है इंजरी, ओके। तो आपको इससे रिकवर कैसे करना है जब भी आप जिसे मसल सोरनेस या हमने मेडिकल लैंग्वेज में जिसे हमने अभी समझा कि इसे हम डोम्स भी कहते हैं, राइट। तो अब इसे रिकवर कैसे करना है। हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहली बात ये है कि आपको एकदम से मूविंग स्टॉप नहीं करना है कि अरे यार पेन हो रहा है तो कि लेट्स हैव ए ब्रेक या रेस्ट करते हैं, ये नहीं करना है आपको। तो आपको सिर्फ नेक्स्ट डे लाइट वॉकिंग आप कर सकते हैं। आपको प्रॉपर हाइड्रेशन, आपको हाइड्रेट रखना है अपने आप को। डाइट के अंदर आपको प्रोटीन लेना है। आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए।
और आप इसमें जेंटल स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे हमने बताया कि जल्द से जल्द आप इसमें रिकवरी आपकी हो जाती है। तो इन द लास्ट एक फाइनल मैसेज के साथ हम इसे आज के सेशन को क्लोज करेंगे कि पेन आफ्टर ट्रेनिंग इज नॉट ऑलवेज बैड, कि जो एक लंबे गैप के बाद जब भी आप कोई ट्रेनिंग करते हैं तो वो दर्द हमेशा बैड नहीं होता या गलत नहीं होता। तो इसका मतलब होता है कि आपकी इट मीन्स मसल्स आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। तो याद रखना है, ट्रेन स्मार्ट बट नॉट ब्लाइंडली। तो आपको जो ट्रेनिंग है वो स्मार्ट तरीके से करनी है, ना कि ब्लाइंड तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।